लेकिन हो सकता है कि यह तालिबान का प्रोपेगेंडा हो सकता है। तालिबान ऐसी खबरें कई बार पहले भी फैला चुका है। पंजशीर में तालिबान को कड़ी चुनौती मिल रही, लेकिन उसकी आतंकी साख पर बट्टा न लगे, इसलिए तालिबान लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो बढ़त हासिल कर चुका है, यह है उसके प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा हथियार। यानी हो कुछ रहा है और तालिबान कह कुछ रहा है। और ऐसा सिर्फ पंजशीर को लेकर ही नहीं, बल्कि कई चीजों में देखने को मिल रहा है, जिसमें तालिबान एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में खुद के बदल जाने का दम भरता है, लेकिन पठान लैंड पर उसके लड़ाके उसका उलट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही आज एक और तस्वीर सामने आई। काबुल और कंधार में लगी होर्डिंग के जरिए तालिबान दिखा रहा है और बता रहा है कि शासन आय का स्रोत नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन दूसरी ओर यही तालिबानी पैसों के लिए चीन के जाल में फंसने के जा रहे हैं। क्या है चीन की साजिश और कैसे तालिबान उसका मोहरा बन गया है, आप खुद देखें। अफगानिस्तान 2 दशक पुरानी तबाही और बदहाली के दौर में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही उस ड्रैगन की मुंह मांगी मुराद भी पूरी हो गई है, जिसकी रगों में मतलब परस्ती और मुनाफाखोरी का लहू बहता है। चीन ने अफगानिस्तान के जख्मों को नासूर बनाकर अपनी तिजोरी भरने की तैयारी कर ली है। पैसे फेंक कर तालिबान का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के तमाम फॉरेन फंड्स को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने फ्रीज कर दिया है। चीन इस मौके का फायदा उठाता दिख रहा है और तालिबान को फंड्स देने का फैसला किया है। इस बात को खुद तालिबान ने कबूल किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इटली के एक अखबार लॉ रिपब्लिका को इंटरव्यू दिया है, जिसमें चीन को सबसे अहम सहयोगी बताया है। चीन फंड देगा और नया अफगानिस्तान बनेगा। तालिबान के इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। ये बयान बताता है कि चीन ने अफगानिस्तान पर भी मदद और कर्ज का वो जाल फेंक दिया है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों को फंसा चुका है। अभी तक अमेरिकी दबदबे के चलते चीन अफगानिस्तान में पैर नहीं जमा पा रहा था, लेकिन अब तालिबान से नजदीकी बढ़ाकर चीन अफगानिस्तान को लूटना चाहता है। चीन की नजर अफगानिस्तान की 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा पर है। चीन दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ मटेरियल और लिथियम भंडार पर कब्जा चाहता है। जिस अकूत खजाने पर चीन की निगाहें खड़ी हैं, वो खजाना तालिबान ने चीन को सौंपने का इरादा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि अफगानिस्तान की तांबे की खदानों को चीन मॉडर्न बनाएगा, लेकिन ये चीन का झांसा है जिसमें तालिबान फंसता नजर आ रहा है। चीन तालिबान पर इसलिए मेहरबान है क्योंकि उसे अपने हित साधने हैं। उनमें से एक सबसे अहम प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रूट। इसके जरिए मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप, अफ्रीका तक पैठ बनाना चाहता है और ये रास्ता अफगानिस्तान से होकर ही आगे बढ़ता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट तालिबान के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए चीन तालिबान का जमकर मेहरबान है। मेहरबानी की एक और बड़ी वजह है उइगर विद्रोह। दरअसल चीन की शिंजियांग प्रांत की सीमा का एक हिस्सा अफगानिस्तान से जुड़ा है। यहाँ सरहद के दोनों ओर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके सक्रिय हैं, जो उइगर मुस्लिमों के लिए शिंजियांग प्रांत को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान जल्द से जल्द सरकार का गठन करे और वो फौरन उसे मान्यता दे। उसके बाद चीन के जाल में फंसकर अफगानिस्तान उसका नया उपनिवेश बन जाएगा। महाशक्ति बनने के उसके मिशन के लिए पैसा भी जुटाता रहे और चीन की शक्ति बढ़ता देखकर उसके खिलाफ कोई खड़ा होने की हिम्मत भी ना कर सके। और इसके लिए चीन तालिबान को झांसा दे रहा है और अफगानिस्तान के उस हिस्से को सबसे पहले अपना नाम करना चाह रहा है, जिसकी बदौलत 20 साल तक अमेरिका की अफगानिस्तान में पकड़ मजबूत बनी रही। बगराम एयरबेस, अमेरिका ने यहीं से अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ 20 साल लंबी जंग लड़ी। यहीं से उड़े फाइटर जेट्स और ड्रोन ने बारूद बरसाकर हजारों तालिबानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। यहीं से हजारों तालिबानियों को कब्र में पहुंचाने के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के लिए पावर सेंटर और तालिबानी दहशतगर्दों के लिए टेरर सेंटर था। लेकिन अब अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद चीन बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की फिराक में है।
ये चेतावनी और आशंका संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली ने जताई है। चीन पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप चीन को बगराम एयरबेस तक कदम बढ़ाते देख सकेंगे। चीन अफगानिस्तान में भी पैर जमा रहा है और भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। यानी वो बगराम एयरबेस जो कल तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा सेंटर था, वो आतंक का सेंटर बनने वाला है। यहाँ पर 2 रनवे की सुविधा है और यहाँ काबुल से आना और जाना बेहद आसान है। काबुल से इस एयरबेस की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। यहाँ पर 10,000 सैनिकों के रहने का इंतजाम था। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स और दर्जनों मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात रहते थे। बगराम एयरपोर्ट के इसी रणनीतिक महत्व को देखते हुए चीन उस पर अपना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि बगराम एयरबेस की लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत ही अमेरिका 20 साल तक वहां पर सैनिकों को लाकर उन्हें ट्रेनिंग देकर गोला बारूद जमा करके अफगानिस्तान में युद्ध लड़ सका। और अब वही बनाया गया एयरबेस चीन के लिए एक और विदेशी ठिकाना बन सकता है, ऐसा ठिकाना जिससे अफगानिस्तान पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।